all the chemists, welcome to the Ganga Kaushik Chemistry. So today's video is very special and specific also. So कुछ दिन पहले या फिर कुछ ज़्यादा दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था that I am preparing for RPSC कॉलेज प्रोफेसर एग्जाम. अगर आप चाहते हो तो फिर मैं आपको उससे रिलेटेड तैयारी जो मैं कर रही हूँ उसका थोड़ा सा आपको भी आइडिया दे सकूँ कि आप किस तरह से प्रिपेयर करो तो आपको हेल्पफुल होगा. उसके हमने पोल करवाया था, उसमें से हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ने कहा था कि वो इंटरेस्टेड है, हाफ ने कहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है. सो ऑब्वियस है क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थान से, बट मैनी ऑफ यू बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स. सो देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ. बेसिकली आरपीएससी होता क्या है, ठीक है. आरपीएससी, जीपीएससी ये सब क्या होते हैं कि स्टेट लेवल पे जो भी आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है उनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं और फिर उनके अकॉर्डिंग एग्जाम लेते हैं. सो आरपीएससी बिलोंग करता है राजस्थान से. राजस्थान में जो भी वैकेंसीज आती है उसके एग्जाम आरपीएससी करवाता है. कॉलेज प्रोफेसर की इन्होंने वैकेंसी निकाली थी इन दिसंबर एंड उसके बाद में अभी इन्होंने जस्ट सिलेबस भी निकाला है कुछ दिन पहले, ठीक है. सिलेबस इज वेरी वास्ट. केमिस्ट्री के 2 पेपर होंगे और एक पेपर होगा इनका जनरल स्टडीज का जो राजस्थान से रिलेटेड होती है. ऐसे ही हर स्टेट के एग्जाम होते हैं. आई थिंक गुजरात एंड यूपी में भी निकले हुए हैं कॉलेज प्रोफेसर एग्जाम की वैकेंसी. या फिर आपको पता होगा कि जैसे आप स्टेट एग्जाम देते हो, सेट एग्जाम देते हो, जैसे कि आप जैसे एक तो होता है अपना नेट, एक होता है स्मॉल लेवल पे सेट होता है. जैसे कि गुजरात सेट हुआ, महाराष्ट्र सेट हुआ, हर केरला सेट हुआ, ये सभी अपने अपने सेट एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं. अब मेन बात ये है कि सेट एग्जाम में क्या होता है, ये जो सभी एग्जाम है, जो भी एग्जाम आप स्टेट लेवल पे दे रहे हो जहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है, उन सबका लेवल नेट से थोड़ा सा डाउन रहता है. थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही डाउन रहता है. ये एग्जाम्स थोड़े उससे होते हैं कि कंसेप्ट बेस्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको बेसिक बहुत ज़्यादा पूछते हैं. जो जनरली हम नेट की प्रिपरेशन में हम बेसिक्स पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, ऑब्वियसली नहीं देते हैं. हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, हम ट्रिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, राइट. हमारा मेन एम ये होता है कि हम 1-2 ट्रिक करेंगे और सीधा आंसर पे आ जाएंगे. यही और मेन चीज़ ये भी है कि हम जैसे कि सीएसआई या नेट एग्जाम के लिए तो मैंने आपको बोला था कि 5 टॉपिक्स भी इनफ होते हैं अगर आप ढंग से करो तो उसको क्लियर करने के लिए. बट इन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट पोजीशन के लिए है, तो बहुत ज़्यादा क्रश होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है. बेसिक्स लगभग सबको आता है, बट जहाँ थोड़ी सी गलती हो जाती है वहाँ पे चूक जाते हैं और मेरिट से पीछे चले जाते हैं. सो वेरी सीरियस एग्जाम्स हैं. सो अगर आप देखोगे तो इन सब का लेवल कैसा रहता है, नीट एग्जाम की लेवल का रहता है. अगर कोई जो टॉपिक अपना हायर लेवल का है, एमएससी वगैरह, उसमें भी क्या है, उसको नीट की जैसे ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है. नीट तो क्या है फिर भी 12th लेवल का है. मैं आपको जस्ट लेवल का एग्जाम्पल बता रही हूँ. सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आरपीएससी के लिए. आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगी. मैं आपको पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा सकती क्योंकि आरपीएससी में जिन्होंने अप्लाई किया होगा राजस्थान से उनको पता होगा कि इसकी डेट आ चुकी है. अप्रैल में एग्जाम है और 2 पेपर है जिसमें 15-15 यूनिट मिला के 30 यूनिट्स है ओनली इन केमिस्ट्री. इतना सब कवर करना बहुत मुश्किल है कि मैं आपको थ्योरी भी करवाऊं. और आई थिंक थ्योरी सबको आती है. मेन चीज़ ये है कि हमको क्वेश्चन किस तरह से करना है वो आना चाहिए. तो हम उसी से रिलेटेड यहाँ पे चलेंगे. मैं सिर्फ आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी विद द थ्योरी पार्ट. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस एमसीक्यू में कौन सा कंसेप्ट लगा है और जो भी टॉपिक लेंगे उसका यूनिट में जो भी एक यूनिट में जो भी टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड हम सारे एमसीक्यू करेंगे जितने मैं आपको पॉसिबली प्रोवाइड करवा सकती हूँ. मैं ट्राई करूँगी कि जो वीडियोस या फिर जो टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे कि जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आता है, उनको करवाएं. और जो इजी टॉपिक्स है वो तो आप खुद कर ही लोगे. मुझे ऑब्वियस है जो प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नेट के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं. सो उनको ज़्यादा आइडिया होगा, उनका बेसिक भी अच्छा होगा, उनके कंसेप्ट भी अच्छे होंगे. सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है. जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ही स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली फर्स्ट मेरा प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा थर्मोडाइनमिक्स पे. थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको न्यूमेरिकल करने तो आते हैं बट हमको क्या नहीं आता है कि थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरी पूछता है. अगर आपको मैं अभी इस जस्ट पार्ट के बाद में आपको इसका सिलेबस और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जिससे आपको इसके लेवल का आइडिया हो जाएगा. सभी का लेवल सेम है. अगर आप गुजरात सेट एग्जाम देते हो, महाराष्ट्र सेट एग्जाम देते हो या फिर आप
कोई भी सेट एग्जाम देते हो तो उसका भी लेवल सेम ही है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे वीडियोस। अगर आपको अपना कोई भी इस तरह का एग्जाम देना है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्मोडायनेमिक का ये वीडियो आपके नेट एग्जाम में हेल्पफुल होगा, हो सकता है नेट में भी हेल्पफुल है। नेट में जो बी पार्ट आता है ना, बी पार्ट, उसके क्वेश्चन तो आप इससे सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें सिलेबस में इंक्लूड है, पेरीसाइक्लिक से लेके यहाँ पे आपको नेचुरल प्रोडक्ट, मेडिसिन, केमिस्ट्री तक पढ़ने को मिलेगा। बट दिक्कत यही है कि जो टॉपिक हम छोड़ के जाते हैं ना नेट में, यहाँ पे हमें वो भी पढ़ने पड़ेंगे। सो मेरे साथ में आपको इस जर्नी में ऐड होना है तो आप मोस्ट वेलकम। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी देख लीजिए कि ये कंटेंट आपसे सिमिलर है कि नहीं। अगर सिमिलर है तो आप उस कंटेंट को पढ़िए, और अगर जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस और इसका प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, तो पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको लेवल बताऊंगी। देखो सिलेबस तो इनका ऐसा है कि CSIR नेट से भी ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस हो, तो अपने टॉपिक्स चेक कर लेना, जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उसको स्किप कर देना। ठीक है, इसके 2 पेपर तो होते हैं केमिस्ट्री के, एक इसका जनरल नॉलेज का होता है। फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री के अंदर आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, ट्रांजिशन मेटल, सारे CSIR नेट वाले ही है। बस इसमें देखो कितना इन्होंने बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। VBT से लेके यहाँ पे आपको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी निकालना है, वैलेंस शेल रूल भी निकालना है, हर तरह से आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री को भी ऐड किया है, जो हम ऑर्गेनिक MSc वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर आपका फिजिकल या इनऑर्गेनिक था तो वहाँ पे शायद ये नहीं थी। एंड इसी के साथ में देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी पार्ट्स डाल दिए, जैसे जिसमें कि टैम, सैम, एक्सरे वगैरह भी है। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम CSIR नेट में नहीं करके जाते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री ये हम नहीं करते हैं। सो अगर आपको CSIR नेट वाले जो सिलेबस के टॉपिक है वो कर लेना, बट इस तरह के एग्ज़ाम्स में या फिर सेट एग्ज़ाम में या फिर RPSC के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आपको ये टॉपिक्स भी करने पड़ेंगे। फिर है आपका एनवायरनमेंट केमिस्ट्री। तो एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में बाकी सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम ऑब्वियस है कि एक्सपेक्ट करते हैं, बट इसमें साथ में आप देखेंगे तो सॉइल केमिस्ट्री को भी ऐड किया हुआ है, विच इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड न्यू टॉपिक फॉर ऑल द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। सॉइल को भी ऐड किया हुआ है, तो थोड़ा इनका वास्ट सिलेबस है, इसलिए अपन देखेंगे आगे कि अपन किस तरह से करेंगे। ऑर्गेनिक में इन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया है, हर तरह का नॉमेनक्लेचर, और ये टॉपिक आपके CSIR नेट में भी हेल्पफुल कर रहेगा। आइसोमेरिज्म भी आपके CSIR नेट में हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू आर CSIR स्टूडेंट तो नॉमेनक्लेचर भी मैं अगर आपको करवाऊंगी तो आपको वो हेल्प करेगा। आइसोमेरिज्म आपको हेल्प करेगा, बेसिक प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करेंगे। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। देन उसके बाद में नेम रिएक्शंस हैं। ठीक है, नेम रिएक्शन इन्होंने बताया है कि इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। एरोमेटिक, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इन्होंने, और इसके साथ में ही आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह और डाल दिया है। केमिकल काइनेटिक्स भी दिया हुआ है, एंड साथ में ही केमिकल काइनेटिक में एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी है, एंड एसिड बेस सॉल्यूशन भी दिखा, देखो आपको दिया हुआ है, एसिड बेस सॉल्वेंट भी दिया हुआ है आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी दी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत कुछ है इसके अंदर, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ में दिया हुआ है। ये टॉपिक मैं बोल रही हूँ आपको, ये सभी टॉपिक ऐसे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, जो आपके CSIR नेट हो, नीट हो, सेट हो, इन सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। सो आप सिलेबस चेक कर लेना और उसके बाद में अपन अपना क्वेश्चन पैटर्न पे चलेंगे। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। मैं कह रही हूँ ना, ये वो छोटे टॉपिक है जो हम छोड़ के जाते हैं। एंड थर्मोडाइनमिक है, ये सारा मिला के इसका पेपर फर्स्ट है। हम स्टार्ट फर्स्ट करेंगे थर्मोडाइनमिक्स से। थर्मोडाइनमिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए MCQ सीरीज़ लाऊंगी ताकि आपको इसका लेवल समझ में आ जाए। मैं CSIR नेट में जो 4 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्कर, उनको नहीं करवाऊंगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करवाऊंगी, वो बहुत हाई पॉइंट ऑफ व्यू आता है, जबकि इस तरह के एग्जाम में इतना लेवल नहीं आता। बट ये MCQ आपको CSIR नेट के जो 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, जो 2 मार्क्स के लिए आते हैं, उसमें हेल्पफुल रहेंगे। मैं CSIR नेट के भी क्वेश्चन इसमें
ऐड करूँगी, तो आपको उससे अच्छा आइडिया लग जाएगा और बेसिक आपका काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा, चाहे आप प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है कहानी, इसके बाद में पेपर 2 भी होगा। पेपर 2 में आपको दिए हुए हैं वही आपके नॉन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स। सो ये ऐसे टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लैंथेनॉइड्स तो हम पढ़ते ही हैं, हम पी ब्लॉक वगैरह छोड़ देते हैं, उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो ये आपको हर तरह से हेल्प करेगा। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपको दी हुई है, ऑर्गेनोमेटेलिक में थोड़ा सा कम दिया हुआ है, जस्ट केज एंड क्लस्टर भी दिया हुआ है, सिंथेसिस स्ट्रक्चर लिखा कम है पर है इक्वली। एंड देन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारे टॉपिक करने हैं। अगर आप CSI या नेट से हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन से टॉपिक नहीं करने हैं, जैसे कि ये सुप्रा मॉलिक्यूल, इस तरह के टॉपिक CSI या नेट में नहीं आते। अगर आते हैं तो एक या बहुत रियरली क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक भले मत करना, बाकी सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप थ्योरी जो अपन पूरी कर चुके हैं वो है, बट अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, इस एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन अपन सब करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सारा इन्होंने ऐड किया हुआ है, हर जगह डिवाइडेशन करके स्पेक्ट्रोस्कोपी को दिया है। उसके बाद में एनालिटिकल टेक्निक्स है, जिसके अंदर एनालिटिकल टेक्निक में बेसिकली हम DTA एंड TGA तो हम कर चुके हैं, क्रोमेटोग्राफी वगैरह भी है। तो ये सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको पता है कि CSI या नेट में जिस लेवल का आता है ना, उसी लेवल का इसमें आएगा। जस्ट इनमें ऐसा होता है कि आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, जस्ट इतना सा है। न्यूमेरिकल अगर आता है ना तो कोई इलेक्ट्रो वगैरह से आ जाएगा, बाकी इतना न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होता, बस यही डिफरेंस है। फिर इसमें पेरीसाइक्लिक आपको दिया हुआ है, पेरीसाइक्लिक भी पूरा कंप्लीट है। एंड आपको रिएजेंट्स भी दिए हुए हैं। तो रिएजेंट तो हमारी सीरीज चल ही रही है, बट इसमें कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स को इन्होंने हाईलाइट किया है। सो आप अपने, अगर आप RPSC से है तो इनको ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। देन यहाँ पे आपको ऑर्गेनोमेटेलिक एंड रिएक्टिव मेथिलिन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उनका सिंथेसिस एस्पेक्ट। तो ये थोड़ा ऑर्गेनिक का हाई लेवल पार्ट इसमें ऐड कर दिया है। एंड ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री भी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल प्रोडक्ट्स, अब देखो यहाँ ये वाली जो यूनिट है ना, ये थोड़ा देखने वाली है। इसमें क्या देखने वाला है कि अगर आप CSI या नेट से है तो नेचुरल प्रोडक्ट की यूनिट को मत करना। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके रिलेटेड मैं वीडियो डालती हूँ, तो उसको मत करना। वैसे तो मैं नेचुरल प्रोडक्ट पे वीडियो डाल रही हूँ, मैं MSc के नोट्स करवा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको नेचुरल प्रोडक्ट के क्वेश्चन वगैरह करवाऊँगी। क्यों आप नेट के लिए मत करना, क्योंकि इसका 1-2 क्वेश्चन आता है और छोड़ने जैसा होता है, ठीक है। इतना करोगे तो नेट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पर बट जो भी प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं वहाँ पे आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। इसके साथ में ही इसने मेडिसिन केमिस्ट्री को भी ऐड किया है, जिसमें कुछ टाइप की ड्रग्स आपको पढ़नी है, कार्डियोवेस्कुलर ड्रग एंड ऑल। सो ये मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। फिर है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर CSI या नेट, बट क्वांटम का नेट में थोड़ा लेवल हाई आता है। यहाँ पे इसका लेवल बहुत कैसा रहता है कि जस्ट मैं बताती हूँ कैसा लेवल रहता है, कि यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला पूछता है, जैसे फॉर्मूला पूछ लेगा या फिर नॉर्मल से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, नेट लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। बट फिर भी ये MCQ सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आपको नेट में अपना बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। देन यहाँ पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनेमिक है। सो वही हम जनरली स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनेमिक फेज इक्विलिब्रियम में कोई हार्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं CSI या नेट में, बट इस तरह के एग्जाम्स में ये ऊपर ऊपर से पूछता है, मतलब आपको पढ़ना सब है बट इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद में पॉलीमर्स भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। पॉलीमर्स को बहुत अच्छे से इन्होंने एक एक चीज़ को ऐड किया है कि हाँ आपको सभी पढ़ना है। एंड कोलॉइड एंड सरफेस केमिस्ट्री दिया हुआ है। तो ये टोटल इसके 2 पार्ट्स हो गए आपके। सिलेबस मैं एक साथ में नहीं करा सकती, पढ़ा नहीं सकती, इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, MCQ करेंगे। यहाँ पे इस चैनल पे आपको सिर्फ MCQ सीरीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना कंसेप्ट पढ़ के आना, ठीक है। आपने कंसेप्ट, ऑब्वियस है कि आप प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे तो फिर आपका नेट क्लियर ही होगा, तो आप कंसेप्ट को पढ़ के आना और उसके बाद में MCQ सीरीज़ करना आपको हेल्पफुल रहेगा। अब अपन इसका लेवल देख लेते हैं, पेपर का लेवल कैसा होता है। ये देखो, ये पेपर हुआ था कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम RPSC का 2016 में हुआ था। इसका अगर आप लेवल देखोगे तो देखो, सिंपल आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, ठीक है। आप इसका लेवल देख सकते हो कि बॉन्ड एंगल पूछा हुआ है आपको, ठीक है। आपको आयनिक रेडी, ये सारे किस में से पूछे हुए हैं, जनरल जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है उनसे इतने सारे क्वेश्चन आ गए। सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टी से इसमें देखो कितने क्वेश्चन चल रहे हैं आपके।
9-10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, बट इस तरह के क्वेश्चन आपके नेट में भी आते हैं हम, ठीक है। तो देखो डाईमैग्नेटिक नेचर निकालने का क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, इतना घुमा के नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। C2 में कौन सा बॉन्ड है, ये तक पूछा हुआ है देखो, ठीक है। एंड आपको पूछा हुआ है इनकी ज्योमेट्री, ठीक है, VSEPR थ्योरी पूछी हुई है, ये सब चीज़ें इन्होंने पूछी हुई है। तो इसका लेवल मैं इनके पेपर आपको डाल दूंगी PDF, आप चेकआउट कर लेना। और सेम लेवल रहता है जो ये लेवल है ना, ऐसा का ऐसा लेवल रहता है आपके जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम है। जैसे कि अगर आप सेट का पेपर देखोगे, किसी भी सेट का पेपर देख लेना, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान या फिर कहीं का भी, तो इसका लेवल सेम यही रहता है। क्वेश्चन देखो टॉपिक हर एक से आएगा, बट क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहेगा कि बहुत ईजी रहेगा, इतना बड़ा बड़ा लेंथी लेंथी क्वेश्चन नहीं देता है। दूसरा, अगर आपने GPSC से असिस्टेंट प्रोफेसर भरा है तो भी यही लेवल रहेगा, ठीक है। UPSC दे रहे हो तो भी यही लेवल रहता है, ठीक है। तो लेवल आपका सेम रहता है एग्जाम का। नॉर्मल एसिड बेस आपको पूछा हुआ है इस तरह। ओके, यहाँ से है देखो, थर्मोडाइनमिक में फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो इन्होंने थर्मोकेमिस्ट्री से दिया है, सिंपल सा इन्होंने पूछा हुआ है रिएक्शन के बारे में, ठीक है, जो रिएक्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊँ, क्वेश्चन के साथ में ही मैं आपको करवाऊँगी। फिर आपको पूछा हुआ है मोलर एंथैल्पी के लिए किसके लिए 0 होती है, फिर आपको एंथैल्पी आपको निकालनी है, ठीक है, एंथैल्पी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में आपको एसिड बेस के लिए एंथैल्पी निकालनी है। तो ये थोड़े थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन तो अलग है। फिर आपको जूल थॉमसन से देखो सिंपल सा पूछा है, जूल थॉमसन आपको सिंपल एक ही पूछा है कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा रॉन्ग है ये आपको पूछा हुआ है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको पूछा हुआ है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/del T। सो इस तरह का इसका लेवल है। ऑप्शन नंबर 1 सीधा करेक्ट है। मतलब आपको इतना न्यूमेरिकल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर कोई फॉर्मूला है तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये थोड़े से स्टेटमेंट पूछ लेता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जस्ट, ठीक है। कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, और ये सब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पूछ लिया, तो ये इसका लेवल थोड़ा उस लेवल का है, आप समझ गए होंगे कि किस लेवल का है। जैसे एग्ज़ाम हम जैसा क्वेश्चन हमारा नीट वगैरह में आता है, लेवल वैसा है, बट सिलेबस इसका वास्ट है, सिलेबस MSc लेवल का है। इसलिए यहाँ पे हम इसको MCQ के थ्रू करेंगे। मैं MCQ के साथ में आपको कंसेप्ट बताते हुए चलूँगी, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। एंड फॉर द CSIR नेट एस्पायरेंट्स मैं आपको बोलती हूँ, इस तरह के क्वेश्चन नेट में भी आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की ये गलती है कि नेट में तो बहुत हार्ड ही पूछता है, ऐसा नहीं है। नेट का 2 मार्क वाला सेक्शन निकाल के देखना, कई बार तो 4 मार्क में भी आता है। इस बार का नेट आपने देखा होगा, जो 4 मार्क में क्वेश्चन आए थे वो थे बहुत ईजी, बट इसलिए इसी तरह के थे और थोड़े से ट्रिकी हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम बेसिक तो हम पढ़ते नहीं है, हमारा क्लियर नहीं होता, और हम वो ट्रिकी क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। तो वो नेट वाले भी अपना पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहे हैं, वो इसी पैटर्न पे आ रहे हैं कि क्वेश्चन चाहे डायरेक्ट हो बट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए। सो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ कुछ टॉपिक्स है जो छोड़ देना, जिससे क्वेश्चन कम आते हैं नेट एग्जाम में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम थर्मोडाइनमिक के क्वेश्चन सीरीज के साथ में। अगर आपको अच्छा नहीं लगे, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे बोलना, फिर अपन इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। और PDF इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।